Hello friends, today I will tell you that how we will speak English language like foreigners. So you know very well that we all are Indians and our tone and foreigners' tone are so much different. So first of all, I will tell you that how foreigners speak well. If you are sincere to ask yourself, you are more free and you will enjoy it. Whenever you pray, whenever you sit for meditation, whenever you chant, you will be more free because you are not bound by any guilt. The guilt is symbolized in the Holy Gospel as Peter. He was very guilty for so many things. Actually, we constantly see our own mistakes, and with the guilt that we amass on ourselves, we limit ourselves. Thank you. I will tell you in both language, हिंदी एंड इंग्लिश. अभी जो मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ का वाचन किया है, प्रोनाउंसिएशन किया है, वह है जिस प्रकार से अंग्रेज लोग बोलते हैं उसी प्रकार से मैंने किया है. मैं इसको अपनी लैंग्वेज में ही बोल सकता हूँ. नाउ बिगिन. इफ यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर सेल्फ, you are more free and you will enjoy it. Whenever you pray, whenever you sit for meditation, whenever you chant, you will be more free because you are not bound by any guilt. The guilt is symbolized in the Holy Gospel as Peter. He was very guilty for so many things. Actually, we constantly see our own mistakes, and with the guilt that we amass on ourselves, we limit ourselves. Thank you. आपने देखा होगा किस प्रकार से जो मैंने पहले पैराग्राफ का वाचन किया, प्रोनाउंसिएशन किया, और अब मैं जो प्रोनाउंसिएशन जो मैंने अभी किया है वो इंडियन टोन है, और जो पहले वाली में मैंने जो किया था वो फॉरेनर्स टोन है. आपने इसमें कुछ भेद डिफरेंसेस देखा है, तो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं. डिफरेंसेस कुछ नहीं है, एक मामूली सा डिफरेंसेस है. कुछ टेक्निक है वो हमें देखनी पड़ेगी. बच्चों, बात ये होती है कि जो संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हैं उन्हें पता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से संस्कृत के प्रकांड पंडितों की जो टंग है, जो जीभ है, वो ऊपर वाले तलवे की चिपकी रहती है. इसी प्रकार से इंग्लिश के जो अच्छे जानकार स्कॉलर्स है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करने से उनकी जो टंग है, उनकी जीभ है, नीचे वाले तलवे की चिपकी रहती है. इसमें एक बात और आपको कान खोल के सुननी है, आपको ध्यान देना है कि जब टंग जब नीचे की तरफ हो रही हो आपकी, ये जो टंग का आगे वाला हिस्सा है, वो ये जो तलवा है दांतों के अंदर की तरफ, बिल्कुल उस तलवे को वहां चिपका के रखे. उसके बाद बोलने का प्रयास करें. कुछ नियम्स है वो मैं आपको बता दूं, रूल्स है. फॉरेनर्स लोगों से रे की ध्वनि नहीं आती है, वो रे नहीं बोल सकते. और अभी मैं एक बार फिर से आपके सामने बोल के दिखा रहा हूं. इफ यू आर सिंसियर to ask yourself, you are more free and you will enjoy it. Whenever you pray, whenever you sit for meditation, whenever you chant, you will be more free because you are not bound by any guilt. The guilt is symbolized in the Holy Gospel as Peter. He was very guilty for so many things. Actually, we constantly see our mistakes, and with the guilt that we amass on ourselves, we limit ourselves. Thank you. तो आपको ये मैंने
विद प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है। क्या होता है, हम हमारे आसपास के वातावरण की वजह से हम इन डीपली जो रूल्स है उन पर हम ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम अपने आप को, जो स्कॉलर्स है उनसे अपने आप को अलग मानने लगते हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये उनका वहाँ का तहजीब होगा, ये हमारा तहजीब है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मुझे भी मेरे जो सर है श्रीमान भागीरथ सिंह सारण, उन्होंने मुझे बताया था, और आज मैं बहुत से बच्चों का सर हूँ, तो मुझे बड़े गर्व की बात है कि श्रीमान भागीरथ सिंह जी सारण, जिन्होंने सीकर में विक्टोरिया स्कूल खोल रखी है, मेरी बच्ची भी वहीं पढ़ती है, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा कि उनकी वजह से ये टेक्नोलॉजी मेरे पास आई, और आज मैंने सबके सामने मेरे जो माई चैनल है मेमोरी फैक्ट्स के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से बहुत सारी मेमोरी फैक्ट्स है, चीज़ें हैं, जैसे ही मेरे से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने मुझे जाना है, पढ़ा है, उनको पता है कि मैं ऐसी चीज़ों का शौकीन रहा हूँ। ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरी रुचि रही है, लगाव रहा है। इसी प्रकार से ये भी एक चीज़ थी, एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैंने आपको खुल के बताया है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।